नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपके सामने एक बहुत अहम खुलासा करने जा रहे हैं और ये है योगी आदित्यनाथ के महकमे से जुड़ा हुआ। आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ के अपने महकमे में झाड़ू पोछे के काम में भी घोटाले के सवाल उठे हैं और बाकायदा उस पर जांच का ऑर्डर भी हो गया है। ये उस नए भवन की कहानी है जिसका योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही उद्घाटन किया है। 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत का नया भवन बनाया गया है और उसके लिए टेंडर किया गया, झाड़ू पोछा साफ सफाई का टेंडर, और वहाँ भी घोटाले की लपटें उठनी शुरू हो गई हैं। शिकायत हो चुकी है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जब आप शिकायत को जानेंगे, उसके तथ्यों को समझेंगे तो आपको प्रथम दृष्टया समझ में आ जाएगा कि इसमें खेल क्या है। ये कहानी बहुत ही रोचक है क्योंकि ये कहानी बताती है कि किस लेवल तक घपले घोटाले की संभावना है। टॉप से लेकर के बॉटम तक, झाड़ू पोछे तक को भी नहीं छोड़ा गया है। सवालों की जद में वो भी है। ये कहानी योगी के महकमे में झाड़ू पोछा घोटाला क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग, ये आपने देखा होगा। 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये नई बिल्डिंग है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और लखनऊ के गोमती नगर में शहीद पथ पर सिग्नेचर बिल्डिंग जो है, जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके पड़ोस में ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। और इस नई बिल्डिंग के बनते ही ये देखिए, ये इसका बाकायदा विज्ञापन है। इसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें हैं। आपदा से मुकाबले को तैयार उत्तर प्रदेश, 200 करोड़ प्लस की लागत से बने का लोकार्पण, दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन सवाल ये कि आपदा से मुकाबले को तैयार होने के दावे के बीच यहाँ पर झाड़ू पोछे में घोटाले की आपदा खड़ी हो गई, सवाल खड़े हो गए हैं। अब आपको मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, शिकायत की चिट्ठी क्या है। आप शिकायत की चिट्ठी को जब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला बेहद ही रोचक है। और उस पर फिर आपसे कह रहा हूँ, विभाग की ओर से जांच का आदेश भी हो चुका है। तो ये शिकायत की जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के नाम पर लिखी गई है। इसमें चूँकि योगी आदित्यनाथ ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो आपदा विभाग है, ये राजस्व महकमे के तहत आता है और इस विभाग के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। अब उनके मुख्यालय में क्या हुआ है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन के साफ सफाई और मैनेजमेंट के लिए, इसको मैं आसान भाषा में झाड़ू पोछा कह रहा हूँ, साफ सफाई में झाड़ू पोछा आता ही है, उसके लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट टेंडर में मनमानी शर्तें रख कर के भ्रष्टाचार, मतलब झाड़ू पोछे के टेंडर में भी भ्रष्टाचार। अब हुआ क्या है, 12 मई को निकला है टेंडर, उसमें भ्रष्टाचार क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है। कहानी ये है कि पुलिस मुख्यालय जैसी, आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझ में आ जाएगी कहानी आपको, और प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि कहीं तो कहीं खेल हुआ है, ये आपको लगने लगेगा। बाकी तो जांच में चीज़ें क्लियर होंगी, खेल जांच में सामने आएगा। खेल नहीं हुआ होगा तो सरकार सफाई देगी, अपनी बात सामने रखेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि खेल हुआ है। कैसे, देखिए, एक और पुलिस मुख्यालय जैसी बड़ी सिग्नेचर बिल्डिंग है, 112 जैसी इमरजेंसी हेल्पलाइन बिल्डिंग है, वहाँ पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टेंडर L1 और रिवर्स ऑक्शन पे किया जा रहा है। मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर L1 यानी कि सबसे कम जो कीमत लगाएगा और टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर जाएगा, उसको हम टेंडर अलॉट कर देंगे, जो जैसे आमतौर पर टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस नए नवेले आपदा भवन में यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर QCBS टेंडर किया जा रहा है। ये कोई भी जो टेंडर को समझते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे, और मैं बाकी आम जनता के लिहाज से मैं समझा देता हूँ। QCBS टेंडर, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड जो टेंडर होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस, कीमत, और दूसरा होता है क्वालिटी। अब ये क्वालिटी और प्राइस को लेकर के दुनिया भर की शर्तें लगा दी जाती हैं कि इन शर्तों पर वेटेज दिया जाएगा, और वेटेज भी तय किया जाए कितने पर कितना वेटेज देना। यानी कि ये यहाँ ये नहीं है कि सबसे कम आपने अगर कीमत लगा दी और टेंडर उठा लिया ना, यहाँ ऐसी ऐसी शर्तें लगाई जाएंगी कि उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा। और शर्तें भी क्या है, प्राइस की तुलना में जो क्वालिटी का पक्ष है उसमें जो शर्तें होंगी वो शर्तें इतनी विराट होंगी
कि आरोप लगता है कि सिर्फ उसी को दाखिला मिल पाएगा जिसको कि टेंडर देने वाला चाहे। बहुत ही जो हाईली स्किल्ड मामले होते हैं वहाँ पर ये QCBS का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ बहुत ही तकनीकी क्षमता की, बुद्धिमत्ता की ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं, वहाँ ये लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर QCBS, साफ सफाई, झाड़ू पोछे में QCBS टेंडर क्यों लगा दिया गया? जबकि सिग्नेचर बिल्डिंग, आप अगर लखनऊ रहते हैं तो आपने गोमती नगर में देखा होगा पुलिस हेडक्वार्टर, 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन, इन सब में कहीं ये नहीं किया गया है। क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए, झाड़ू पोछे के लिए QCBS पर क्यों जाना? सीधा सीधा टेंडर है। तो अब शर्तें आप देखिए, आप और दंग रह जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कहानी ये है कि 2-3 ग्रुप की एक कंपनी या प्रॉक्सी को ही क्वालिफाई करवाया जाए। अब टेंडर इतना रिस्ट्रिक्टिव है कि अधिकांश कंपनियां शर्तें देखकर अप्लाई ही नहीं करेंगी। मैंने कहा क्वालिटी बेस्ड ऐसी शर्तें डाल दो कि कोई दूसरा आ ही ना पाए। जैसे कि अब आप देखिए कहानी क्या है। कहानी ये, नंबर 1, ऐसे ISO सर्टिफिकेट मांगे गए हैं जो इस तरह के फैसिलिटी मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी नहीं होते हैं। ऐसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और इसकी पुष्टि आसपास की बिल्डिंगों के टेंडर से की जा सकती है। टेंडर को रिस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए, यानी कि शर्तें ऐसी लगाई गई हैं कि नए ISO सर्टिफिकेट्स की ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है ताकि कंपनी के पास वो उपलब्धि ना हो, चूंकि वो ISO सर्टिफिकेट ही कंपनी नहीं लेती है जो गैर ज़रूरी हो, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से लाएगी? मतलब एक तो ISO सर्टिफिकेट दुनिया भर की आपने मांग लिए हैं, अब जिसके पास वो वही नहीं होगा वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से लाएगा? यानी कि आरोप है कि कुछ खास कंपनियां आपकी निगाह में हैं और उन्हीं के लिए आपने डिज़ाइन कर दिया है इसको पूरा। अब देखिए, टेंडर को रिस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए ऑल एफिडेविट प्रदान करने पर 2 भिन्न सीरियल नंबर में 5-5 मार्क्स, 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट लाइए, ये मार्क है, ये सर्टिफिकेट लाइए, ये मार्क है, और ये जबकि किसी फैसिलिटी टेंडर में नहीं होता है। अब सबसे अहम बात यह है, टेंडर को एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए कि कोई और आ ही ना पाए, जिसको चाहे वही है। ये क्या किया जा रहा है? सिलेक्शन क्राइटेरिया में मिनिमम मार्क्स इन टेक्निकल पैरामीटर ऑफ QCBS टू क्वालिफाई फॉर फाइनेंशियल को 90 रखा गया है। 90% मार्क्स आपको यही मिल जाएगा। ये जो QCBS है, ये मिलने के बाद अब फाइनेंशियल पे जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल बिड उन्हीं की खुलेगी जिनके 90 आधार पर मार्क्स होंगे। मतलब फाइनेंशियल बिड तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले 90% मार्क्स ले आइए, हमारी शर्तों के मुताबिक हम तय करेंगे इस सर्टिफिकेट पे इतने मार्क्स, इस कागज़ पे इतने मार्क्स। ऐसे सर्टिफिकेट मांग लिए हैं जो कंपनियों के पास होते ही नहीं आमतौर पर इस तरह की फैसिलिटी मैनेजमेंट की। और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट भी मांग ली है। जब सर्टिफिकेट नहीं होगी तो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से होगी? और 90% हिस्सा तो यहाँ पूरा होगा। ये पूरा कीजिए, फिर फाइनेंशियल में देखेंगे। यानी कि यहीं पर पहले ही राउंड में गिरा करके साफ कर देना है, सिर्फ वही जाएंगे जिसको हम चाहेंगे। इस तरह से ये रखा गया और लिखा गया है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट टेंडरों में इतिहास में कभी भी 90% का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो इस आपदा प्रबंधन के इस मुख्यालय में ये क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? तो आप ये इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी है। अब क्या लिख रहा है? लिख रहे हैं कि खास फर्म से सफाई कराई जाएगी, और क्योंकि प्राधिकरण उस फर्म की फाइनेंशियल बिड खोलेगा नहीं जब तक कि 90% मार्क्स ना मिले हों। आप कितना भी फाइनेंशियल बिड दी, कितने कम में काम करने को तैयार हो जाइए, आपको खुले, आपका ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि 90% तो आपको लेना उन शर्तों में जो शर्तें थोप दी गई हैं। अब बड़ी बात क्या है, टेंडर को सीक्रेट रखने के लिए जो प्रोमिनेंट समाचार पत्र उनमें उनकी सूचना छपवाई नहीं गई है। जो बड़े अखबार होते हैं वहाँ सूचना भी नहीं छपवाई गई है। फिर ISO ऑडिट रिपोर्ट सब हो ही गया है और कुछ नाम भी दिए गए हैं और ये सबको भेजा गया। इसकी प्रतिलिपि देखिए किसे है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, नितिन नवीन, पंकज चौधरी, शशिप्रकाश गोयल, संजय प्रसाद, अपर्णा उपाध्याय, ये प्रमुख सचिव राजस्व हैं, लेफ्टिनेंट जनरल योगेन डिमरी उपाध्यक्ष हैं UPSDMA के, ऋषिकेश भास्कर यशोध सचिव हैं, और ये जो नीचे समस्त समाचार पत्र मीडिया चैनल, इसमें हम भी शामिल हैं। हमारे तक पहुंच गया ये, चूँकि ये नीचे ये लिखा हुआ है, हमको भेजा गया। फिर हमने इसकी छानबीन की, हमने चेकिंग की, तो हमको पता चला कि इसमें तो दम है। और दम क्यों है, मैं उसकी वजह था। दम इस चिट्ठी के नाते है। ये चिट्ठी है राजस्व विभाग की ही। अरुण प्रकाश विशेष सचिव हैं यूपी की शासन के, और 22 जून को ये चिट्ठी 22 जून को जारी की गई है। और इन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखा है। इन्होंने कहा है कि जो मनमानी शर्तें और भ्रष्टाचार, ध्यान दीजिएगा, प्राधिकरण के भवन में साफ सफाई और मैनेजमेंट के लिए जैम पर किए गए फैसिलिटी मैनेजमेंट टेंडर में
मनमानी शर्तें रख के भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में। ये चिट्ठी किसकी है? फिर ध्यान दीजिए, इसी महकमे के अरुण प्रकाश विशेष सचिव की, जो उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लिखी है। और साफ लिखा है इसमें कि मनमानी शर्तें रख के भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में शिकायतकर्ता का नाम लिखा है। इन्होंने लिखा है शिकायत है कि मनमानी शर्तें और भ्रष्टाचार, और ऐसे में शिकायती पत्र कह रहा है कि टेंडर को निरस्त किया जाए, फिर से टेंडर किया जाए। इसलिए आपको निर्देश है कि इसकी जांच कराते हुए जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराएं। यानी कि जांच के लिए भी कह दिया गया है 22 जून 2026, आज है 22 जुलाई, 1 महीना हो गए हैं। इस जांच का क्या हुआ? प्रेजेंटेशन शुरू हो गए हैं क्या महकमे में? इस टेंडर के लिए प्रेजेंटेशन शुरू हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ का महकमा है, उनको पूछना चाहिए अधिकारियों से, एसडीएमए के अधिकारियों से पूछना चाहिए, राजस्व के उच्चाधिकारियों से पूछना चाहिए कि जब ये जांच के आदेश है तो जांच कहाँ गई? झाड़ू पोछे के टेंडर में ये QCBS कैसे हो गया? यानी कि क्वालिटी वाली शर्तें कैसे लगा दी गई? और उसमें भी 90% जो उनको क्वालिफाई करेगा वही फाइनेंशियल बिड के लिए जाएगा। ये टेंडर हो रहा है या डंके की चोट पर भ्रष्टाचार हो रहा है? ये सवाल हैं, और ये सवाल यहाँ क्लियर दिख रहे हैं। अब इसके बाद आगे की ये हमने आपको दिखा दिया है, ये शिकायत हो गई है, ये बिल्डिंग के मुख्यालय। और ये देखिए, ये RFP सिलेक्शन का जो RFP होता है, यहाँ क्लियर लिखा है। देखिए, मिनिमम मैक्सिमम मार्क ऑफ QCBS 100 हैं। QCBS के लिए मैक्सिमम मार्क 100 रखे गए हैं, और क्लियर लिखा है कि 90 मार्क हैं टेक्निकल पैरामीटर को क्वालिफाई करने के लिए। 90 जब तक नहीं आएंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप ये शिकायत कहती, इतिहास में कभी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट झाड़ू पोछे के टेंडरों में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो जो यहाँ कर दिया गया है। ये भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं, वही सब जो मैं दिखा रहा हूँ। ये चिट्ठी है, और ये भी सेम प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये नई बिल्डिंग SDMA की गोमती नगर विस्तार में शहीद पथ पर है, और इसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। अब ये बात और है, 3.90 करोड़। अब आप सोचिए, ये भी बड़ी हैरानी की बात है, ये बिड कितनी है? लगभग 4 करोड़ की बिड है। यानी कि महीने में 32 से 33 लाख रुपए दिए जाएंगे। 32 से 33 लाख महीना झाड़ू पोछे के काम के लिए। कई महकमे ऐसे हैं जहां सैलरी का बजट इतना होता है, 32 लाख 33 लाख झाड़ू पोछे के लिए महीने में। शर्तें इतनी रिस्ट्रिक्टिव, क्या क्या कौन कौन शर्तें QCBS लगा के 90% जो क्राइटेरिया पास करेगा वो जाएगा। यानी कि पूरी कहानी एक संक्षेप में ये दिख रही है कि ये महकमा, जो कि योगी आदित्यनाथ का महकमा है, यहाँ पर टेंडर के नाम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये सवाल है, और ये खुद राजस्व की चिट्ठी मैंने आपको दिखाई है। अब आप ये सोचिए, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार इस पर क्या कर रही है? 22 जून का आदेश, अब तक सब शांत क्यों हैं? ये अपने आप में बड़ी खबर है, और ये खबर इस बात की जानकारी देने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए एक आधार की तरह है, एक सेतु की तरह है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार में नाक के नीचे किस लेवल तक भ्रष्टाचार का प्रकोप है, उसका आतंक है। और इसीलिए इस मामले का सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेटिव खबरें हम आपको यहीं पर दिखाते हैं।